जब भी बरसात आती है लोगों की समस्या बढ़ जाती है क्योंकि नदी तेज़ी से कटान करती है। जो नदी के किनारे जो ग्रामीण बसे हैं उनको डर रहता है कि कहीं उनके घर नदी में ना विलीन हो जाए। कई बार देखा गया है कि कुशीनगर में कई घर टूटकर नदी में चले गए थे। देवरिया में भी देखा गया कि रुद्रपुर क्षेत्र में कई घर नदी में विलीन हो गए। वहीं छोटी गंडक नदी में भी लोगों को डर बना रहता है कि हमारे घर कहीं विलीन ना हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ देवरिया जनपद के बैकुंठपुर से, जो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर पूर्व की तरफ है। वह यहाँ बैकुंठ धाम से भी जाना जाता है। इससे बचाने के लिए करोड़ों का बजट पास हुआ है और आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर से बांध बनाया जा रहा है कि ग्राम पंचायत को बारिश से बचाया जाए। जो भी कटान होगी नदियाँ की, घरों को नदियों में ना विलीन हो जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं ये नदी से मात्र 10 से 5 मीटर की दूरी पर हैं। और जब भी बारिश आती थी, नदियाँ उफान पे होती थी, तो लोगों का सांसें थम जाता था कि कहीं उनके घर नदी में विलीन ना हो जाएं। लेकिन केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से परियोजना पास हो गई है। अब बैकुंठपुर ग्रामवासियों में खुशी है क्योंकि उनके घर हैं अब नदियों से सुरक्षित हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के ग्राम प्रधान से क्या कहना। नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ छोटी गंडक नदी। आपने जब भी बरसात का मौसम होता तो आपने देखा होगा कि देवरिया जनपद में कई घर ऐसे थे जो नदी में विलीन हो गए, जिसके बचाने के लिए प्रशासन तमाम व्यवस्था की। लेकिन जब बरसात होती है उस समय नदी अपनी विकराल रूप पे होती है और प्रशासन उसमें नाकाम साबित होता है। लेकिन आज मैं बैकुंठपुर की धरती पर मौजूद हूँ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े आपको पत्थर नज़र आते होंगे। आखिर ये पत्थर क्यों लगाए, तो आपको बता दें कि ये बैकुंठपुर ग्राम पंचायत को बचाने के लिए लगाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नदी है बैकुंठपुर ग्राम पंचायत यानी लोगों के घरों से मात्र 10 मीटर की दूरी पर बहती है। और जब भी बरसात का मौसम होता है, नदियाँ उफान पे होती हैं, तो लोगों के घरों से सटकर निकलने लगती है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उन्हें डर भय बना रहता है कि कहीं उनके घर भी नदी में विलीन ना हो जाए। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं इस ग्राम पंचायत के प्रधान। इनसे जानेंगे कि आखिर ये परियोजना किस तरह से बनाई जा रही है, क्या कार्य है और इसमें जो ग्रामीणों का किस तरह से मदद रहा, किस तरह से इसको पास करवाया गया। क्योंकि आजकल सरकारी संस्था सरकारी कार्य योजना को पास कराने के लिए लोगों को काफ़ी दौड़ धूप लगाना पड़ता है। बात करते हैं ग्राम प्रधान से। आपके ग्राम पंचायत में जो कार्य किया जा रहा है कब से चालू और ये कितनी बजट की थी? यह शुरू में हम लोग 1993 से इसको हम लोगों ने प्रयास किया। हमारे पिताजी श्री केदारनाथ गुप्ता जी थे, वो बिहार में वीडियो थे। उन्होंने इसका मुहिम छेड़ा कि हम लोग गांव को बचाना चाहिए। उसके लिए हम लोग 1993 से लेकर उस समय तत्कालीन विधायक जो थे उनसे प्रयास किया गया। लेकिन बाद में जब सुभाष श्रीवास्तव जी हुए तो उन्होंने काफ़ी मदद किया और वह शासन तक पहुंचाए हम लोग को कि कैसे कैसे इसका कार्य किया जाएगा। हम सभी ग्रामीण बराबर मीटिंग करते रहे और गांव के लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है इसमें। लेकिन मेरे पिताजी के मेहनत काफ़ी रंग लाया और उन्होंने लगातार इसका मुहिम छेड़ते रहे। बराबर चिट्ठी पत्र केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को हम लोग 30-35 पत्र हमेशा भेजते रहे। ग्रामीण इसमें सहयोग करते रहे, जिसका आज नतीजा है कि हम लोग करीब 32 साल के बाद। आपके ग्राम जो घर थे वो नदी के कितने करीब चले गए थे? करीब मुश्किल से अब 5 मीटर की दूरी रह गई थी। इस बार अगर बारिश होती तो हम लोग का मकान सब चला गया होता। हमारा ही नहीं, करीब सैकड़ों मकान विलीन हो गए होते। लेकिन भाग्य है हमारे, हम इसका भगवान को भी मानते हैं। हम लोग का मेहनत भी रंग लाया और सरकार से लगातार हम लोग मांग करते रहे, लगातार उनके संपर्क में रहे कि सर अधिकारी भी आते रहे, अधिकारी भी काफ़ी सहयोग करते रहे कि ठीक है, नहीं इस बार अगर नहीं हुआ तो बैकुंठपुर का एक नक्शे से ख़त्म हो जाता। बोल्डर कितने मीटर तक का हुआ है गिराना? बोल्डर इस समय जिसे यह जो इसके जो अधिकारी हैं, एक्सचेंज जो है मंडल के हैं, वो आए और उन्होंने इसका ड्रोन कैमरा से पहले इसका नक्शा बनाया गया और उस हिसाब से इसका प्रोजेक्ट बनाया गया है। यह 2 बाई 2 मीटर का यह बोल्डर से पिचिंग किया जाएगा
और जो लेयर है 9 मीटर का लेयर जो पानी से ऊपर तक ये पिचिंग किया जाएगा। बीच बीच में जापानी ये घास आती है उसको उगाया जाएगा उसी बोल्डर के ऊपर, ताकि पानी छलकेगा, उस पानी जाएगा लेकिन छलक जाएगा, वो काटेगा नहीं। वो घास का काम होता है कि हाँ कटान को रोकना, या तकनीकी वो लोग जो भी बाढ़ विभाग वाले हैं वो अपना तकनीकी लगाएंगे। जो कि ये डेंजर जोन है यहाँ वहाँ मंदिर, शिव मंदिर से वैकुंठ जी के मंदिर से लेकर और काली मंदिर तक बहुत खतरनाक एरिया है। हाँ पास कराने में यह सहयोग हमारे हम लोग ने काफ़ी मेहनत किया है और जिसका कोई कल्पना नहीं है। आज जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है कार्य हम लोग का मेहनत का रंग है कि लाए हैं। इसमें हमारे साथ हमारे कुछ ग्रामीण नौजवान जो हैं हमारे साथ सहयोग में रहे हैं और हम इसको काफ़ी, हम लोगों से वादा किए थे कि हम ग्राम प्रधान हो जाएंगे, तो मैं वादा करता हूं कि दौड़ धूप कर कहीं से भी जैसे भी हो मैं इसको पास कराऊंगा। इसे वैकुंठ धाम से भी जाना जाता है। हाँ यह वैकुंठ धाम के जाना जाता है। इसका क्षेत्र हाँ लाभ मिला है और हम सभी मीडिया के लोगों को भी सहयोग करेंगे कि उन्होंने बार बार हम जो पत्र देते थे इसका कटान के बारे में लोगों ने प्रमुखता से पेपर में छापे और उस प्रमुखता पेपर को मैं जोगी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास में हम लोगों ने भेजते थे और वहाँ से उन्होंने देखा और कार्य को पूरा किया। जैसे कि आपने देखा ग्राम प्रधान राजकुमार थे, अपने जो ग्राम पंचायत की समस्या थी वो बताए। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।